नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिर्जा राम। आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा 21 चैनल। आज का विषय है साधारण ब्याज भाग 3, जिसमें क्वेश्चन 11 है। पहला क्वेश्चन यह है, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है तो बताओ साधारण ब्याज की दर क्या है। दोस्तों, इसके अंदर हमें क्या पूछा है? दर। देखिए, इसमें मूलधन का जो ब्याज है वो 3/5 हो रहा है, दूसरा पॉइंट, और समय कितना है? 5 वर्ष। तो चलो हम हल करते हैं इसको। क्वेश्चन को हल किया जाएगा। तो हमारे पास में है माना कि धन है, यानी मूलधन है x, और समय क्या है बच्चों? दोस्तों, 5 वर्ष समय दिया हुआ है, 5 वर्ष। और दर क्या है? दर हमें ज्ञात करनी है। और साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, यानी मूलधन हमारे पास में है x, इसका 3/5 है, यानी 3x/5 क्या है? ये ब्याज है। तो ये हमारा पास में ये सारा मसाला आ गया। अब हम हल करते हैं इस मसाले से दर। दोस्तों, दर बराबर क्या होता है? पिछले के वीडियो में हमने देखा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, और उसी को घुमा फिरा कर जो सूत्र बनता है वो दर का है। क्या है कि साधारण ब्याज गुणा में 100 और बटा में लगाओ मूलधन गुणा समय, ये सूत्र होता है दर का। इसके अंदर हमें रखना है ये मटेरियल। साधारण ब्याज ये हमारे पास में 3x/5 लिखना पड़ेगा, और 100, ये 100 लिख दिया। मूलधन कितना है? ये भी x है। समय कितना है? 5 वर्ष, तो ये 5 वर्ष। x से x कट गया, और 5 से ये कितने बार? 5, और 5 को गुणा में किया तो हो जाता है, तो 25 को इससे काटेंगे तो 4, और दर आएगी 12%। यानी ये क्या हो गया? उत्तर। ये हमारा आंसर उत्तर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 150 हो तो वह राशि क्या है? अपन ने पूछो है मूलधन क्या ज्ञात करा, वो अबार करा। एक तो सेकंड में हल कर सका, और एक अपा थोड़ा टाइम लेर करा। फर्क आई है कि लंबो मेथड याद कराना जना आपा ने लाइफ टाइम तक वो याद रहे तरीको, जना आपा शॉर्ट रूप है जो आसानी में ज्ञात कर सका, क्योंकि जो शॉर्ट ट्रिक है ना वह लॉन्ग मेथड ही निकलिया करे। तो पहली लॉन्ग मेथड करिया। तो माना राशि x है, बस दानी बात है। कोई भी राशि है, x मानो, y मानो, z मानो, थाने कुछ भी वजह मानो, थाको मन करे जिया करो। दर क्या है? दर 6% है। समय आपांगे 3 वर्ष और 4 वर्ष दे रखा है, और साधारण ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर है वो 150। और मसालो अपने लिख लेवाना जना 8 बढ़ जाए अपन का चीज मुंडा के है। तो पहली बात है कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज, मसालो लिखने बाद में पहली बात सर तो कि 3 वर्षों में 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए हो जाता है, तो वे राशि क्या है? तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज को सूत्र था जाना है, वो लगाओ, यानी मूलधन x गुणा में लिखना है समय 3 और दर है 6, बट्टे में लिखना है 100।
तो अपन आजी साधारण ब्याज तो 9x बटा 100 नहीं 9x बटा 50 आई क्या आई कि क्षेत्रीय 18 और 100 इन काटा तो 9x बटा 50 आई। समझ गा। अब 4 वर्षों का साधारण ब्याज बाई बात अट करीजिए x गुणा 4 गुणा अब 4 का ही है समय दर कतो 6 और 100 अट अपना इन्हें गुणा कर काटा तो ही कटी चाहे डायरेक्ट काटा ना तो ही काटना है कि इन्हें यहाँ काट दियो तो 3 आएगा 50 आएगा 2 आएगा 25 आएगा तो 3x बटा 25 वो कहीं है ब्याज नंबर सेकंड ओ ब्याज नंबर फर्स्ट फर्स्ट सेकंड को अंतर है तो कोई दोनों को है। अब देखो दोनों का अंतर दोनों का चीज है साधारण ब्याजों का अंतर साधारण ब्याजों का दोनों साधारण ब्याजों का अंतर बट देखो 9x बटा 50 माइनस 3x बटा 25 बराबर 150 रखना है। तो इससे हम हल करेंगे आगे तो हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा इधर ऐसे लिख दिया और 50 लघुत्तम ले लिया और 50 को 50 से काटा जाए मतलब भाग दिया जाए तो एक बार और 9x माइनस 25 का भाग 50 में देंगे तो कितना आ जाएगा 2 बार 2 को 3 से गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा 6x बराबर 50। अब इसको आगे हल करते हैं तो 3x बटा 50 बराबर 150 हमें ज्ञात करना है x यानी मूलधन ज्ञात करना है तो 150 गुणा 50 बटा 3 इस x का मान आएगा वो कैसे आएगा 5 और 50 यानी 150 में 3 का भाग दिया जाता है तो 50 50 को 50 से गुणा करेंगे तो 2500 तो ये आंसर हो गया हमारा 2500 ये क्या है मूलधन। अब एक सेकंड में हल कैसे करते हैं देखते हैं। अगर ऐसा दे रखा हो मूलधन पूछा हुआ हो तो क्या करना है समय का अंतर है नी यानी ब्याजों वही बात ब्याजों का अंतर इंटू 100 बटा में समय का अंतर इंटू दर ब्याजों का अंतर कितना दे रखा है 150 गुणा में 100 और समय का अंतर 1 इंटू दर कितनी है 6 समय का अंतर देखो 3 और 4 सालों के बीच में अंतर होता है 1 तो हमें लिखा 1 और ब्याजों का अंतर देख रखा है 150 और 100 हमें पता ही है कैसे लिखा है और दर तो इसे हल करेंगे तो वही बात 50 और 3 यहाँ भाग देंगे तो 50 ये आएगा 2500 तो हो गया ना सेकंड नॉमिनल। तो ये ऐसा ही तो करते हैं हम करते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर। अब अपन है 13 नंबर क्वेश्चन है कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक हो तो 105 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो वह मूल राशि क्या है। अपन को पढ़ाने को तरीका है बिल्कुल ही देशी है क्योंकि अपन फालतू की बात करा कोनी और सीधो ही अटैक करा क्वेश्चन पर अपन घास काटा करा कोनी घास काटे हुए कि समझ में कोना है तो अपन आराम पढ़ा क्या पढ़ा चलो कि कोई राशि अपन राशि नहीं है तो अपन मानू ही है हमेशा तो क्या माना राशि x है अट कहीं लॉन्ग में तक बतावे ना
समझ में आवे कि आपा मटेरियल आखिर में है कहीं क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक में तो कहीं है सेकंड में हल करके चल दियो पण जका ने की नहीं आवे बी के लिए लॉन्ग मेथड तो चाहिए जाए। तो उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज की दर है 3% बढ़ाने पर 105 रुपए हो जाता है। तो वे मूल राशि क्या है? तो आप राशि है आ और समय आपके पास में है 5 वर्ष, समय 5 वर्ष और पहली शर्त में दर पता नहीं है हमें तो दर निकालना है। पहली शर्त में हमें दर पता नहीं है तो उससे हमें एक्स ही मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स। एक्स नहीं मानेंगे तो हम आर मान लो दर को। क्या मानेंगे? आर मान लो। कुछ भी मानना हो तो मानना तो पड़ेगा ही तो हम एक्स ही मानते हैं क्योंकि इससे हमें क्या आसान रहेगा। दर मान लिया हमने एक्स तो 3% अधिक होती है तो वे 105 रुपए अधिक प्राप्त होते तो वो मूल राशि क्या है? अपन सीधी बात अटैक करना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज वो ज्ञात करना है। अगर साधारण ब्याज बराबर रखना तो कई बात हुए एक्स गुणा में समय अपन 5 है और जो सा 5 और दर एक्स बटे में जो 100 आप पहली शर्त है। पहली शर्त अपन आ रखी जहां अपन आयो 5x² बटे में 100 एक नंबर शर्त में आप प्राप्त हुई। अपन दूसरी शर्त 3% अधिक बढ़ाने पर 105 रुपए कहीं साधारण ब्याज है को वो ब्याज है जगह 3% है बढ़ा 105 रुपया को लेना कहे हो। अब सेकंड जो की शर्त है साधारण ब्याज की तो साधारण ब्याज बराबर x गुणा यानी x का है मूलधन समय अपन 5 है और दर है जबकि अपन x बढ़ा रहे हैं x + 3 यानी x + 3 यानी 3% बढ़ा रहे हैं x को 3% बढ़ा अपन दे अपन के आगे की प्रक्रिया ज्ञात हुए हैं। 5x उगाटे और x + 3 है तो इन शॉर्ट रूप में अपन सरल करा क्या करा तो 5x गुणा 5x कोष्टक x + 3 और बट्टे में 100 इन और सरल करा जना सरल हुई क्या के 5x² प्राप्त हो जी अपन हाँ जी 5x² प्राप्त हो जी और 15x है जगह इन यूं गुणा करा जना 15x हो जाए और बट्टे में 100 आ जाए तो वो अपन चीज प्राप्त हुई। आ चीज यहाँ कहे कि दोनों शर्तों को बीच को अंतर है जो 105 रुपये हो जाए तो अपन जो चीज है जो मूलधन अपन प्राप्त हो चीज बाकी प्राप्त हुई वो बात देखो मूलधन ज्ञात करना है अपन उद्देश्य मूलधन ज्ञात करने को है आ शर्त है कि पहले रख दो 5x² ठीक है प्लस 15x बट्टे में लिख दो 100 ये माइनस कर दो 5x² बट्टे में 100 बराबर 105 105 का ये ब्याजों का अंतर है वो 105 है। अब आगे हल करा तो 5x² हूं 5x² कटगा तो अपन बच्चे हैं 15x और ए जगह 100 है ना जे इन सरल कराना तो अट अपन 100 आई नीचे और बराबर में 105 है जी क्योंकि सरल रूप ओ जी क्या हुए तो थाने ज्ञान है नहीं हुए तो बताइयो योसा इन लघुतम लेवा तो 100 आई x 5x² 5x² काट दिया तो अपन 15x बच गई 15x दे दिया और बराबर में अपन 105 है जी ये और रूप आएगो अपन x ज्ञात करना है जन इन और आगे हल कर लियो x बराबर 105 गुणा 100 बटा 15 लिख दियो 15 को बावड़न जाए 7 बार 700 रुपया अपन का जी मूलधन 700 रुपया अपन मूलधन आएगो यानी अपन उत्तर अपन आएगो। अब आए शॉर्ट रूप हूं क्या करा शॉर्ट ट्रिक आई है कि तो आगे देखो मूलधन अगर पूछा है अपन शॉर्ट ट्रिक हूं तो क्या करा तो पहली बात है भाई ब्याजों का अंतर
इंटू में 100 लिख दिया और वो बट्टे में कहीं लिखा। अपन देखो वो कहीं है 3% अधिक है, आ गई है ब्याज दर का दर है, जो दर को अंतर करते हैं, दर का अंतर इंटू समय, आ चीज अपन लिखनी है। तो कोई चीज अंतर में जुड़ी हुई ना, वह चीज अंतर में आया करें। इन शॉर्ट रूप हल सरल करा देना, 1 सेकंड में हुए, चुटकी में हुए, क्या हुए, तो ब्याजों का अंतर अपन कहते हैं 105, गुणा में लिख दिया 100 और दर है जगह दर का अंतर पूछो है 3 है और समय 5 है। जो साइन काट लो फटाफट, इनका हटा देना, चतुर्वार घटी 20वां, इनका हटा देना 3 और 3 1 35, 35 तो वैल्यू सर 700 आंसर आएगा। 35 ने 20 गुणा करने 700 आंसर आएगा। तो सेकंड में आप हल सरल कर सका। तो अब आगे देखा 14 नंबर क्वेश्चन। अपन अब 14 नंबर क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपए के 1488 रुपए हो जाते हैं। तो यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो वे राशि कितनी हो जाएगी। अट अपन कहें कि दर है जो कि 3% बढ़ा गया, तो अपन दर पतो कोनी के भाई कत्ती है जबकि कत्ती बढ़ावा, तो अपन के दिमाग को फ्यूज है ना जो को वो उड़ाणु कोनी है, यानी क्वेश्चन ने देकर चकराणु कोनी है, आराम बिने सोच विचार समझ रे पर आगे हल करना है। एग्जाम के मायने टाइम कम हुए फिर भी अपन ने अति शक्ति रखनी है कि अपन देखते हैं अपन ने समझ में आ जाए कि आगे कहीं करना है, कहीं स्टेप करना है और कहीं क्या हल करा। तो साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपए जो राशि है उससे 1488 रुपया हो जाएगा, कहीं हो जाए 1488 मिश्रधन। तो अपन करा हल माना, तो वह राशि कितनी हो जाएगी, अपन 3% बढ़ा जाए ना, मिश्रधन है जो को कत्तो जी टोटल मिश्रधन की बात करिए हो, तो माना वह राशि अपन मानना गए अपन है ही वह राशि 1200 रुपए है, आ राशि जी 1200 है, मिश्रधन 1488 रुपया है, मूलधन अपन 1200 रुपया, मिश्रधन 1488 रुपया, समय है जो को ओ लियो सा समय और समय 4 वर्ष है, दर है जो कि पहली शर्त में दिवड़ो को नहीं, तो आपा ने पहली शर्त में दर ज्ञात करना है, फिर बाद में बढ़ा ज्ञात करना है, या तो आप सीधा ही 1488 को 3% के हिसाब काट में भी कर सका, पर बिना आप जो छोट तरीको बिन छोड़ो, पहले आप सीधो ही करो जो अपन आवे। तो वो क्या करा, पहली शर्त के अनुसार याद करा, अपन दर ज्ञात करना है। तो अपन था साधारण ब्याज, ब्याज का तो 1488 माइनस 1200 बराबर 288, और 288 कहीं ऐसा वो ब्याज है। तो अपन दर ज्ञात करनी है जो सा वो दर, तो दर बराबर कहीं वे ब्याज गुणा में 100 बटा में मूलधन और गुणा में समय, समय का तो 4, तो इन आपा काटा जन आपा उत्तर आए जो सा काटो ए 2 जीरो गया, अपन ने ध्यान है 4 को पावड़ो एक माध्यम कतवा जाए जो सा 7 28 और 2 12 छकाने 72 दर गति आई 6%, आ 6% दर आएगी और इस दर में आपा 3% बढ़ावा जब दर गति जाए, यानी 6% प्लस 3 बराबर 9% का जी टोटल दर, आ टोटल 9% दर हुई एक मान 1200 में रख दो, आपा को उत्तर रेडी हो जाए। क्या हुई के मिश्रधन अपन पूछो है चना ब्याज ज्ञात करना पड़ी पहले तो करा 1200 रुपया गुणा में 9%
और गुणा में समय लिख दिया 4 और बटा में लिख दिया 100। आलियो सा इन्हीं काट दिया। जरा अपन जाने के 936 और 12 ने 36 गुणा करा जन कता हुई 12 छक्का ने 72 और 12 ने 3 गुणा करेंगे कता ही 12 12 12 9 12 36 लियो सा 36 2 और 6 6 12 और 1 13 लियो सा 432 रुपया होगा। यानी अपन टोटल राशि जो मिश्रण पीछे है ना जो 1200 प्लस 432 रुपया यानी वो अपन उत्तर है 1632 रुपया। वो अपन आंसर ऐसा यहाँ ज्ञात करा करे। लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड ज्ञात कराना जो ना 2 मिनट को काम है वो क्या है कि आज मिश्र दिन दियोड़ है ना इन 3% और बढ़ा जो कि क्या कि 1488 गुणा के मान 100 नहीं सॉरी गुणा का मान अपन दज्यो 3 और गुणा 4 बटा में दज्यो 100 क्योंकि इन अपन मान लिया मूलधन नहीं मान लिया 3% और बढ़ा जा यहाँ भी कर सका कि कौन कर सका। चलो ये कर देख लिया यहाँ कर देगा तो समस्या हुई ये भी ठीक है कि मिश्र धन ना इन छोड़ दो और अपन मिश्र धन मूलधन नहीं मानना 3% बढ़ा इन 3% जो बढ़ा है मैं जोड़ दिया तो क्या करा देखो 2 0 किया तो 12 12 12 2 24 36 36 में 4 गुणा करा जरा 6 24 और 24 से 2 हासिल की रहेगी और 4 3 12 12 2 14 यानी 144 यानी 1488 मिश्र धन है ना पहले अड़ो जगह मान 144 जोड़ा जरा अपन उत्तर प्राप्त हुई क्या हुई जो को देख लियो थे के मुंडा के वो आंसर आएगा। वो शॉर्ट मेथड ऐसा खाने चोखो लागे जरा लाइक जरूर कर दियो। आगे देखा 15 नंबर क्वेश्चन। अपन 15 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रा ने 17,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर उधार ली परंतु साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक अगले 5 वर्ष के लिए 3% वार्षिक अगले 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक तथा 9 वर्ष से अधिक के लिए 6% वार्षिक है। तो बताओ सुमित्रा 12 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज देगी। आपा के सामने मोटो क्वेश्चन आवे ना जना चक्राणु कोनी है चक्र खात पढ़नु कोनी है क्योंकि मोटो क्वेश्चन देखते हैं अपन देखा ओ तो बेटो दोरो है क्योंकि वो दोरो कौन है जो तो दिखे ना वो तो सोरो है। तो आगे हल कर देखा क्या सोरो है क्या दोरो। तो आपा के पास में जो क्वेश्चन में सर दे रखे ना मैं समझना जरूरी है कि पहली बात शर्त है कि पहले 2 वर्ष के मायने पहले 2 साल आज जगह का मायने 5% अपन ब्याज लेवे और अगला 5 वर्ष हुए जगह मायने 3% लेवे और अगले 2 वर्ष के मायने 4% ब्याज लेवे और 9 वर्ष जितना भी ऊपर हुए ना जगह मायने अपन 6% ब्याज लगे। तो 1 2 3 और 4 स्टेप फॉलो करना है अपन काय प्राप्त जी और जो 12 वर्ष के अंत में जो ब्याज है ना वो ब्याज प्राप्त जी। पहला स्टेप कहीं है नंबर 1 स्टेप साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 5 वर्ष। चलो चलो भाई मानो जहाँ अपन की भाई बात है कि साधारण ब्याज ब्याज याद करो कि मूलधन का तो है 17,000 रुपया ऐसा। तो समय अपन 2 वर्ष है पहली शर्त में और दर है 5% बट्टा में 100। चलो नंबर 1 पर रख दो इन सरल करो तो सरल कर लियो। अब दूसरा नंबर है साधारण ब्याज की दूसरी शर्त के मायने कि अगले 5 वर्ष के लिए 3% वार्षिक आई बात है 17,000 रुपया गुणा के मायने 3 गुणा 5 क्या जगह थाने ज्ञान है आगे तक पढ़िया हो जरा थाने ज्ञान है नहीं पढ़िया हो तो लाला वीडियो देख लियो। तो आज 3 नंबर स्टेप है जो साधारण ब्याज को यानी शर्त है बी का मान कहीं है कि 17,000 रुपया गुणा के महीने 2 वर्ष के लिए 4 2 गुणा 4 बट्टा का मान लिख दो 100।
ठीक है। और तीसरो स्टेप, अब चौथो स्टेप कहीं है जो को क्या करना है वो बात हमने बतावा। साधारण ब्याज बराबर यानी 9 वर्ष से ज्यादा जितना भी वर्ष हुआ है वह मायने 6% ब्याज है। यानी 9 वर्षों बाद में कितना ब्याज हुआ है? 10, 11, 12 यानी 3 वर्ष। 3 वर्ष के मायने 17,000 गुणा 3 गुणा 6 बटा 100 आए। अड आपा अट 9 लग गया वहां आपा उत्तर की धांस मिल जी। यानी आपा ये स्टेप करिया ना 9 वर्ष से अधिक के लिए 6% ब्याज है तो अपन समय अगर सही लिख दिया तो अपन उत्तर आई जी कि हमें देखा कि 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 2 जीरो 2 जीरो कट गया। अब अपन ने 2 5 गुणा करा जरा 10, 5 3 गुणा करा जरा 15 और 2 4 ने 2 गुणा करा जरा 8 और 3 6 गुणा करा जरा 6 18। ये अपन गुणा कर लिया और अब इन्हें सरल कर लिया। अट अपन ने 170 गुणा में 10, अट 170 गुणा में 15, अट 170 और गुणा में 8, अट 170 गुणा में 18। तो 170 गुणा 10 और 170 गुणा में 15 और 170 गुणा में 8 और 170 गुणा में 18 एन सरल करा जना देखो उत्तर आवे हैं। क्योंकि एन अपन जोड़नो भी पड़ी, जोड़ा जको अपन आई जो साधारण ब्याज कुल आई ना वो कहीं है जो 12 वर्षा को कहीं हुई वो ब्याज हुई ऐसा अपन ने टोटल ब्याज तो किया तो एन अपन गुणा करा अपन जाने 1700 आवे और इनने 170 ने और 15 गुणा करा जो सा इनने यूं गुणा करा 5 पहले 170 गुणा करा जरा 5 और 0 गुणा करा 0 और 5 ने 7 गुणा करा 7 35 को 500 हासिल की 3 और 5 ने और 1 गुणा 5 5 और 3 8 और नीचे अपन के मायने 1 गुणा करा 170 यानी 0 5 7 7 14 1 5 15 8 7 15 और यो सा 2550 रुपया एक मान होगा प्राप्त और इन 8 गुणा कर देवा 0 8 7 56 और 5 8 5 13 1360 और इन 18 ने और 170 गुणा करा जना कितना प्राप्त हुआ है पहली गुणा कर लियो सा 0 8 7 56 यानी अटी बात है 1360 प्राप्त होगा और नीचे 170 बताया 0 6 0 और 3060 इनने जोड़ा अपन कता उत्तर आवे चलो ने जोड़ी जमा 1700 एक नंबर में, दूसरा में आया 2550, तीसरा में आया 1360 और चौथा में आया किताया 3060। चलो इन जोड़ो 3060 है हाँ तो जोड़ो इनने यहाँ जोड़ा जब 0 प्राप्त हुई 6 6 12 12 और 5 कता है ऐसा 17 जो सा अट दे दियो 1 8 5 13 13 और 3 कता है 16 सा तो अट दे दियो 1 हासिल को ए होगा 2 2 और 2 4 4 और 1 5 5 और 3 8 यानी वो अपन टोटल ब्याज प्राप्त हुआ है वो अपन को उत्तर ऐसा इन आपा शॉर्ट तरीका हल कर सका वो हल करा बार अथने बतावा सा वो हल किया मैं 1 सेकंड में बतावा। अब बार अपा तो भी सरल किडियो लोग मेथड बार रमण ने मांच अपा शॉर्ट रूप में करा बाकी करा के अपन कुछ ब्याज ठीक है तो अपन ने ब्याज कुछ जना अपन जान ने दियोड़े मूलधन तो आलियो सा वो मूलधन अट काई चीज है कि जो समय दे रखियो है और दर दे रखे बेनो संगत गुणनफल करनो है यानी
समय और व्यय दर के संगत गुणनफल बट्टे में 100 लिखना है ताकि अपन उत्तर आ जाए। बुकी हुए मूलधन 17,000 जो सा अब गुणा मान पहली शर्त के मान गांधी जुड़े जो कि ध्यान रखो कि 2 वर्ष के लिए 5 2 गुणा 5 कर जो प्लस कर जो थे 5 वर्ष के लिए 3 5 गुणा 3 कर जो और प्लस कर जो 2 वर्ष के लिए 4 यानी 2 गुणा 4 कर जो और 9 वर्ष से अधिक के लिए 6 यानी 3 गुणा 6 कर जो 3 गुणा 6 कोष्टक कर जो और बटे में लिख जो 100। तो अपन कहीं होगी साधारण ब्याज प्राप्त हो जी बुक तो ही 8,670 रुपया बुकियां प्राप्त हुए। तो इन गुणा करो एन के 5 दूनी 10 5 3 15 8 6 3 18 अब एन जोड़ लो जो सा वो 10 वो 15 8 और 18 एन जोड़ा कतावे 5 3 8 और 5 13 13 और 5 सॉरी 13 और 8 कतावे 13 और 8 होगा 21 13 और 8 21 ना सभी जाए 2 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 1 5 जी 51 आप जी 17,000 गुणा 51 बट्टा 100 लो सा ये कर दियो। अब 170 ने 51 ने गुणा कर लियो आप उत्तराई बनाई लो सा 170 गुणा लिख जो 0 5 35 और 35 है 3 5 है 3 8 लो सा आया कौन आया उत्तर है एक उत्तर है आप ये सरल और रामायण महाभारत को करना पड़े और सवाल यहाँ आसान हुए। आगे चलो 16 नंबर पे अब आप 16 नंबर क्वेश्चन देखा कि यदि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपए है तो वे राशि क्या है। अपन अठा कोनी के आपा मूलधन कहीं है वो मूलधन ज्ञात करा पर एक बात जोड़ी है कि मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर है जो 840 रुपया है जोड़ो। तो चलो करा है सरल माना राशि x है समय आपके पास में क्या है 4 वर्ष और दर क्या है दर है 5%। दर दी हुई है 5% और समय 4 और मूलधन व साधारण ब्याजों के अंदर 840 रुपए। तो आए चीज आप मसालो अट लिख लिया कि साधारण ब्याज यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज का अंतर है वो 840 रुपए लिखा हुआ है। तो आपन ध्यान है कि पहली चीज ज्ञात करनी है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ज्ञात करा जरा अपन काय चीज की आवश्यकता पड़े। तो सब पहली बात है मूलधन मूलधन x गुणा में 5 गुणा 4 क्योंकि इधर अपन है 5% जोड़ी समय जो 4 जोड़ा जरा बटे में लिख दियो 100। आ चीज अपन प्राप्त हुई साधारण ब्याज की कत हुई 5 चौक 20 x बट्टा 100 इन सरल और ही करा जना 10 x बट्टा 50 प्राप्त हुए और सरल करा जरा 5x बट्टा 25 प्राप्त हुए। तो अपन अंत में साधारण ब्याज है जो 5x बटा 25 प्राप्त हुई। ठीक है अपन चीज को ध्यान है तो मूलधन का ही है x। तो आज चीज की दी है मूलधन ने प्लस साधारण ब्याज का अंतर है जो 840 रुपया है। तो
मूलधन और साधारण ब्याज को अंतर 840 है ना, वो अपन ने यहाँ देख लिया तो क्या है कि मूलधन अपन के पास में है जना x माइनस 5x बट्टा 25 बराबर का तो है 840 रुपया, यानी मूलधन माइनस x, यानी मूलधन और साधारण ब्याज को अंतर है जो 840 रुपया है। मूलधन माइनस साधारण ब्याज को अंतर है 840 रुपया, बराबर रख दियो जरा अपन उत्तर प्राप्त हुए हैं क्या कि इको लघुत्तम जमा 25 आई, 25x माइनस 5x बराबर 840। अब अपन सरल और करा जरा अपन सरल क्या हुए कि इन 25x माइनस 5x काट 20x बटा 25 प्राप्त हुए बराबर 840 लिखा। तो 840 गुणा के मायने काय हुई 25 और बट्टे में 20 लिखीगा जब आपन काय प्राप्त हो जी मूलधन प्राप्त हो जी क्या प्राप्त हुआ 0 0 काटते हो 2 के भाग में देखियो जन कतवा जाए 42 बार जाए और 42 ने 25 गुणा करे ना जन अपन राशि प्राप्त हुए तो जो 25 और 42 ने अपन गुणा करा 25 और 42 ने गुणा करा जन अपन कहीं प्राप्त हुई उत्तर तो क्या प्राप्त हुए के 25 2 50 और 25 4 की 100 तो ए उत्तर प्राप्त होगा अपन ने 1050। और अपन ने आंसर दोस्तों और मित्रों और छोटे बच्चों अपन ने आज यहाँ तरीको है हमारी साधारण भाषा यानी मारवाड़ी और हिंदी में बोलूं थाने चौके लागे तो लाइक ठोको मारे पढ़ाने में कोई गलती हुए तो थे मैंने माफ कर दीजो हाथ जोड़ थाने कहूं और मारे कोई गलती हुए तो थे कमेंट बॉक्स में बताओ था कि आ गलती होगी। अब अपा आगे पढ़ावा 17 नंबर क्वेश्चन वो अपा के लास्ट क्वेश्चन है 17 नंबर साधारण ब्याज की दर 8% कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपये हो जाएगा। तो मिश्र धन अपन 11,200 रुपये दिया है। तो दोस्तों आपको पता है कि भाई मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर क्या होता है कैसे का मिश्र धन माइनस ब्याज निकालो जन कहीं निकली मूलधन निकली तो ओ अपन तरीको तो है जो को अपन काम आवेलो क्या के माना राशि x समय 5 वर्ष दर 8%। साधारण ब्याज को सूत्र जानो के कौन जानो ये जाना जानो जन लिखो साधारण ब्याज बराबर x गुणा 5 गुणा 8 बटा 100। तो इन सरल करें जब 8 पंजे 40 4 40x बटा 100 इन और सरल करा जब 0 0 कट गो 2 के बावड़े में 2 बार 2 के बावड़े में 2x बटा 5 आवे ना 2x बटा 5 और साधारण ब्याज है अपन मिश्र धन का तो दियोड़ा है यानी मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन हुआ है। मिश्र धन बराबर हुआ है तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन हुआ करें यूं यहाँ कर ले तो आज चीज आप काम लेवा तो मिश्र धन है 11,200 मूलधन x प्लस ब्याज है जो 2x बटा 5 यो साइन सीधो हल कर लियो तो 5 x प्लस 5 और 5 2x सरल करो जो समझ में आवे कौन आवे नहीं आवे तो थाने समझाऊं के का लघुत्तम ले लिया 5 1 और 5 को भाग देवा जर का तजवार जाई 5 बार 5 ने x गुणा करा देना 5x आजी और 8 को चिन्ह आएगो और 5 को 5 में भाग जाए 1 कर 1 ने 2 गुणा करा 2x से 2x आएगा एने जोड़ा जर का आएगा 7x बटा 5 आएगा यानी 11,200
ठीक है। 11,207 बटा 5। अब इन शॉर्ट तरीका हल कर दियो कि यहाँ के इन अन्य का गुणाबाजी 11,200 गुणा 5 बटा 7 और अपन ना जी मूलधन क्या है 7 को पावर ईमान जाए कतवा जाए 1600 वार जाए 1600 ने 5 गुणा करे 8,000 आवे ए अपन ना ये उत्तर है। तो ओ वीडियो थाने चौको लाग्यो जना इन्हें लाइक कर दो चैनल घणो चौको लाग्यो पढ़ाने को तरीको सब्सक्राइब कर दो और आगे शेयर भी कर दो। धन्यवाद साहब।